रात का समय था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। घड़ी में रात के 12 बजने ही वाले थे जब अचानक साक्षी का फोन बज उठा। आधी रात के इस समय पर किसी का फोन आना उसे अजीब लगा। वह थोड़ा हिचकिचाई, लेकिन फिर फोन उठा लिया। हेलो। साक्षी ने धीमे और कांपते हुए स्वर में कहा। दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ हल्की सी सिसकियों की आवाज सुनाई दी। वह फोन काटने ही वाली थी कि अचानक एक गहरी आवाज उसके कानों में पड़ी। साक्षी। साक्षी की सांसें थम सी गईं। वह आवाज उसे अजीब लग रही थी, जैसे कहीं सुनी हो, लेकिन पहचान नहीं पा रही थी। उसने खुद को संभालते हुए फिर पूछा, कौन हो तुम? क्या तुम मुझे भूल गई? लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूला। क्या तुम मुझे भूल गई? उस आवाज में एक अजीब सी सिहरन थी। कितने साल हो गए, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूला। साक्षी का दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक उसे याद आया कि उसने ये आवाज पहले भी सुनी है। ये आवाज उसकी बचपन की सहेली नीलम की थी, जो कई साल पहले एक हादसे में मर गई थी। लेकिन ये कैसे हो सकता है? उसका मन कहने लगा कि ये कोई मजाक है, लेकिन दिल नहीं मान रहा था। वो आवाज धीरे धीरे साक्षी और नीलम की पुरानी बातें बताने लगी। वो बातें जो सिर्फ दोनों के बीच की थीं। साक्षी का दिल दहलने लगा। उसके हाथ पैर सुन्न होने लगे। मैं तुमसे मिलने आ रही हूं, साक्षी, आवाज ने कहा। अब उसमें एक अजीब सा प्यार और क्रूरता का मिश्रण था। तुम्हारा इंतजार बहुत किया है मैंने। और फिर फोन कट गया। साक्षी ने फोन को हाथ में थामे रखा। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। वह खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी कि यह एक बुरा सपना है, लेकिन उसकी धड़कनें और तेज हो गईं। घड़ी की सुई 12 बजने पर टिक गई। तभी दरवाजे पर 3 धीमे धीमे दस्तक की आवाज आई। साक्षी का पूरा शरीर कांप उठा। वह जानती थी कि इस समय कौन हो सकता है, लेकिन कदम उठाना मुश्किल हो गया। डर और जिज्ञासा से भरी हुई वह धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ी। दरवाजे का हैंडल पकड़ते हुए उसका हाथ कांप रहा था। उसने धीरे से दरवाजा खोला। बाहर गहरी काली रात पसरी हुई थी और ठंडी हवा उसके चेहरे को छूकर गुजर रही थी। कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तभी वह आवाज फिर आई, साक्षी। इस बार आवाज उसके ठीक पीछे से आई। साक्षी ने झट से मुड़कर देखा, लेकिन घर में कोई नहीं था। फिर भी उसे लगा कि कोई उसकी तरफ देख रहा है। कोई अदृश्य शक्ति उसके आसपास थी। तभी अचानक घर की सारी लाइटें बुझ गईं। चारों ओर घना अंधेरा छा गया। साक्षी को एक ठंडा हाथ अपने कंधे पर महसूस हुआ। वह चीखने लगी, लेकिन आवाज जैसे गले में ही अटक गई। अंतिम बात जो उसने सुनी, वह वही भयानक आवाज थी जो उसके कान में फुसफुसा रही थी। अब वक्त आ गया है साक्षी, हमें अपना वादा निभाना है। अगली सुबह पुलिस साक्षी के घर पहुंची। दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन घर अंदर से पूरी तरह खाली था। वहां सिर्फ उसका फोन पड़ा हुआ था, जिस पर एक मिस्ड कॉल दर्ज थी।